कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। और आज का विषय ले लेते हैं कर्जा, बीमारी और शत्रुता। शत्रु जो हैं बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है और बीमारी ऐसे घर बना के बैठ गई है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जीवन किस दिशा की ओर जाएगा। अब मैं आपको प्रार्थना करूंगा, सबसे पहले इसके दो भाग समझिएगा। पहला भाग तो यह है कि आपकी खराब आदतों के कारण अगर आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया है तो बड़ी प्रार्थना रहेगी कि स्वयं का आत्मनिरीक्षण करिए और भविष्य में दोबारा ऐसा नहीं हो, इसका ध्यान बना के रखिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपसे पूछा जाए कि बताइए कर्जा किस कारण से चढ़ा, तो आपने कह दिया कि मैंने एक नया व्यापार शुरू करा था, उसमें मेरे को कोई भी नॉलेज तो नहीं थी उस व्यापार की, लेकिन मैंने पैसा लगा दिया और जो लड़के जो थे उनके भरोसे काम छोड़ दिया। अब लड़के जो छोड़ के चले गए, इस वजह से मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया। बहुत ज़्यादा आपका खान पान की व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप किसी की भी बात नहीं मानते हो, बस आपके मुख में जो है रस आ जाता है और पेट में भोजन जाना शुरू हो जाता है। गुण आधार पे भी आप कुछ नहीं जांचते हो, सुनना ही नहीं चाहते हो, और जब बिल्कुल शरीर जवाब दे गया तो अब आप कंप्लेंट कर रहे हो कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और तीसरा जो चीज़ है शत्रु, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों का दमन करते आए हो अभी तक और अब वो जो ऊर्जा है प्राकृतिक रूप से जो है खड़ी हो गई है। अब वो चाहती है कि एक प्रकार का न्याय हो, तो अब आप भागते फिर रहे हो, बसते फिर रहे हो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तो कोई भी अगर ऐसी आदतें हैं तो कोई भी उपाय आपके ऊपर कार्य नहीं करेगा। मेरी प्रार्थना रहेगी कि अचानक ऐसी व्यवस्था आ गई कि किसी छोटे बच्चे के लिए घर में एजुकेशन लोन आपको लेना पड़ गया। मैं सहमत हूँ आपकी सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन कैसे भी करके आप जो है उसका जो किस्तें हैं, इंस्टॉलमेंट है, वो दे रहे हो और एक मानसिक परेशानी साथ में चल रही है। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव रीज़न है। यहाँ पर ये आपको लेना ही लेना पड़ा, इसमें किसी का जीवन बनाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। बीमारी का ऐसा है कि बहुत कुछ जो है आपका सही चल रहा था, कोई प्रारब्ध का एक हिस्सा ही उठकर आ गया है और कारण ही नहीं समझ में आ रहा है। रिपोर्ट्स भी लगभग ठीक आ जाती हैं, लगता है कि कोई ऊर्जा का ही कारण है, कोई कर्म का ही कारण है। ये होगी बीमारी। शत्रुता का भी ऐसी है कि आप तो बिल्कुल धर्म से चल रहे हो, लेकिन एक हिस्सा ऐसा है जो आपको लगातार परेशान करे जा रहा है। ऑफिस में भी जो पॉलिटिक्स है उसका आप शिकार हो जाते हो। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि जो आपके नियम है आप उनको छोड़ नहीं सकते हो। एक प्रकार से युग ऐसा चल रहा है कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे के सर के ऊपर पैर रखते हुए, सीढ़ी बनाते हुए आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आपकी प्रकृति बिल्कुल अलग है और आपको एक मजबूत आधार चाहिए। यानी कि ये जो तीन जो कारण हैं, इनके लिए ही जो है कोई उपाय काम करेगा। क्योंकि उपाय क्या करता है? उपाय आपका भाग्य नहीं बदलता है। उपाय जो उस समय की जो ऊर्जा होती है उससे बड़ी ऊर्जा को या उसके समान ऊर्जा को पैदा कर देता है। तो दोनों ऊर्जा में से जिसका आप चुनाव करते हो वो ऊर्जा को आप जितवा देते हो। एक प्रकार से वोटिंग होती है और आपकी श्रद्धा जिसके साथ जुड़ जाती है और आपकी नियति और आपके अच्छे कर्म जो हैं वो आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। तो ये व्यवस्था है। तो एक बार जांचिएगा ज़रूर अपने पूरे जीवन को और हमेशा याद रखिएगा कि परहेज अगर आप रखते हो तो आप ये समझिएगा कि आपकी आधी से ज़्यादा लड़ाई जो है आप जीत चुके हो। किसी भी व्यवस्था में कोई भी दुख है, संकट है, अगर आप परहेज नहीं रख रहे हो, सीख नहीं रहे हो कि ईश्वर क्या सिखाना चाह रहे हैं, जीवन दर्शन के प्रति क्या आपकी सोच है, तो उपाय थोड़ा सा कम लाभ दे पाते हैं।
अब आपने क्या करना है, 3 मिट्टी के दिए लेने हैं और 3 सामग्री लेनी है। 11 आपने साबुत गेहूं के दाने लेने हैं, 11 पीली सरसों लेनी है, छोटे छोटे दाने होते हैं, 11 ले लीजिएगा गिन के। और आपने 11 सफ़ेद तिल लेने हैं। सुबह जल्दी उठिएगा, प्रार्थना रहेगी कि सूर्य उदय का जो समय होता है उससे पूर्व उठकर अगर आप स्नान कर लेते हो तो बहुत उत्तम रहेगा। तो लाल सूर्य देव जो हैं, जो बिल्कुल सीधा जो है पूर्व दिशा में होते हैं, बिल्कुल सिधाई में होते हैं पूर्व दिशा में। उसके पश्चात जब लाल से जब पीला होना शुरू हो जाते हैं भगवान सूर्य नारायण, तो दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। तो आपने क्या देखना है कि लाल सूर्य देव और जो बिल्कुल ठीक पूर्व दिशा में ही होने चाहिए। तो देसी घी का एक दीपक मिट्टी का, जिसमें 11 गेहूं के दाने जो हैं वो डले हुए हैं, ये आपने उनको जो है दीप दान कर देना है, उनके सम्मान में जला देना है। बस हाथ जोड़ लीजिएगा, भगवान को प्रणाम कर लीजिएगा। और अगर कुछ देर त्राटक कर सको लाल सूर्यदेव का तो बहुत उत्तम रहेगा। उसके पश्चात आपने क्या करना, ये सुबह सुबह के ही उपाय हैं, प्रातः समय के ही, ठंडी होनी चाहिए उस समय पर। अब आपने मंदिर जाना है, भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी जी का जोड़े से जो मूर्ति होगी, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का जो मंदिर होगा वहाँ जाइएगा। अब जो दूसरा दीपक है उसमें 11 पीली सरसों के दाने आप डालकर दीपदान करिएगा, प्रणाम करिएगा और भगवान से प्रार्थना करिएगा कि आपको आशीर्वाद प्रदान करें। उसके पश्चात शिव परिवार में जो भगवान कार्तिक हैं, षडानन जो हैं, उनके सम्मान में दर्शन करिएगा। भगवान शिव को मीठा जल अर्पण करिएगा, अक्षत अर्पण करिएगा और सभी को प्रणाम करते हुए केवल भगवान कार्तिकेय के सम्मान में उनको दीपदान करिएगा। कैसे कि अब जो तीसरा दिया है देसी घी का जो है दीपक लगाइएगा और उसमें जो सफ़ेद तिल जो मैंने प्रार्थना करी है वो 11 दाने उसमें डाल दीजिएगा। ये उपाय केवल और केवल आपने 21 दिन करना है और आपकी सुविधा के अनुसार आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो। मैंने यह देखा है कि जो भी व्यक्ति ये उपाय रविवार को शुरू करता है तो उसको लाभ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। लेकिन ऐसा मेरा कोई भी अनुभव नहीं है कि कोई विशेष दिन ही जो है इस दिन ही शुरू करोगे तो ही लाभ हो पाएगा। यह पूर्णतः आपकी श्रद्धा पर, आपकी सुविधा पर निर्भर करता है। प्रार्थना रहेगी, बहुत तेज सूर्य देव जब होंगे, तपिश जब ज़्यादा हो जाएगी, तभी उपाय मत करिएगा। तो आपको 21 दिनों के लिए अपने आप को साधना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा और बहुत बड़ी शक्ति आपके साथ आपका मंगल करने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपके साथ आकर खड़ी हो जाएगी। और अब इन 3 चीज़ों से, जो ये 3 टॉपिक हैं, कर्जा, बीमारी और शत्रु जो पैदा हो गए हैं, इनसे आपको निजात किस प्रकार से मिलेगी। देखिए, समझिए, किसी भी व्यक्ति पे जब कर्जा है तो बड़ी स्वाभाविक बात है कि उपाय तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपने उपाय करा और सामने वाले जिसने कर्जा लेना है उसका फ़ोन आ गया और उसने बोला कि अगर आपने उपाय कर दिया है तो मैं भी अपनी जो रकम लेनी वो मैं छोड़ दूंगा। होगा क्या, जो आपका जो धन क्षेत्र है उसका विस्तार होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो कर्जे का उपाय है उसमें मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूँ कि उसमें जो आपकी धन की जो रेशो है, आवाजाही है, वो थोड़ी सी हम बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जैसी वो बढ़ जाएगी तो जो लोड पड़ा हुआ था कि बहुत टाइट मामला चल रहा था महीने के महीने, तो उसमें बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। तो कर्जा तो वापस जो है, जो धन जो है वापस देते रहने से ही चुकेगा। तो ये मानसिकता में आपको क्लियर होना चाहिए, यानी कि परिश्रम करना ही करना पड़ेगा। जो ऊर्जा के रूप में मार्ग हमारे क्लोज थे, हमें वो रास्ते नहीं समझ में आ रहे थे, या ऐसे व्यक्ति जिनके और हमारे बीच में कोई संबंध बन ही नहीं पा रहा था और हम अज्ञानता में यह विचार कर रहे थे कि लगता है अब आगे कुछ नहीं होगा, ऐसे ही जो है ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी। तो यहाँ पर जो ऊर्जा जो है, उपाय से जो ऊर्जा, पुण्य ऊर्जा लेकर आओगे तो वो आपका मार्ग क्लियर करेगी। अब जो बीमारी का विषय है उसमें ऐसा भी है कि भगवान ने जो वैद्य या जो औषधि आपके निमित्त और जो समय चुन रखा है, वो जो समय अभी तक नहीं आया है, लेकिन जैसे ही आप उपाय करोगे
तो भगवान जो है प्रसन्न होकर कृपा करेंगे, या जो है आपका जो भक्ति भाव है उससे जो है श्रद्धा भाव है उससे जो है पुण्य उत्पन्न होगा और लगन जो आपकी लग जाएगी, तो उससे यह संभव है कि जो डॉक्टर की दवाई जो है वो अभी तक नहीं लग पा रही थी, कोई कारण ऐसा था जो उसकी ऊर्जा को निष्क्रिय कर देता था, तो वो कारण जो है हटना प्रारंभ हो जाएगा। इस तरीके से उपाय काम करते हैं, हमेशा इसी तरीके से करते आए थे। चमत्कार ही इसको कहोगे आप, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि विषय जो है आपका मान लीजिए शत्रुता का है, तो आप जो है अपने कर्म तो देखोगे नहीं और आप इस बात की गारंटी चाहते हो कि आप कुछ ऐसा बता दो कि जो मैं चल रहा हूँ वैसे ही चलता रहूँ और सामने वाला जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मुड़ जाए, उस दिशा में मुड़ जाए। तो उपाय तो वो भी कर सकता है, आपसे बड़े भी कर सकता है। तो ज़िंदगी भर क्या आप इसी चीज़ में लगे रहोगे? सबसे बढ़िया है कि सबसे प्रेम संबंध स्थापित करिए, मैत्रीय संबंध स्थापित करिए और ईश्वर की कृपा को समझते हुए उसके संबोधन के साथ सबसे मिला करिए। तो ये बहुत उत्तम उपाय है। अब जो शत्रुता है तो उसमें क्या होगा कि जो कारण है, क्योंकि जो आपका शत्रु है वो अगर समाज में आपका ही शत्रु है और बहुत अच्छे काम भी करता है, तो आपको ये समझना होगा कि आप दोनों के मध्य जो ऊर्जा है वो ऊर्जा को शत्रु वाली ऊर्जा कहा जाएगा। तो जैसे ही उपाय करोगे तो ईश्वर की कृपा से वो जो ऊर्जा है वो न्यूट्रल होनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है उसके बाद दो जने आपस में मिलें और एक दूसरे से सॉरी फील करें और ऐसा भी करें कि पता नहीं क्या हो गया था, मेरे मुख से ऐसी बात निकल गई और जो है फिर मुझे रियलाइज़ हुआ। इस तरीके से ही उपाय काम करते हैं। तो प्रार्थना रहेगी, भ्रम में मत पड़ा करिए। उपाय के तरीके से ही काम करता है। जो बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाते हैं तो फिर जो अज्ञानता में जो लोग होते हैं फिर उनकी विद्याओं का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उनको क्या है, उनको सिर्फ एक बात से मतलब है कि मुझे कुछ भी आके बोल देना है। सामने वाला ना तो उपाय कभी ट्राई करेगा और मुझे तो क्या है, आना है, बोल के जाना है और सिर्फ ये देखना है कि मेरे व्यूज़ कितने काउंट हो रहे हैं। लेकिन इस बात को समझिएगा कि जब भी कोई आप उपाय देते हो तो एक प्रकार की जिम्मेदारी आपकी बनती है, तो उसको बहुत अच्छे से समझाना भी आपको चाहिए और मूल जीवन का समझाना चाहिए। मूल तो केवल कर्म ही है, ये मृत्यु लोक है, कर्म होता है यहाँ पर। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कुछ भी मत करो, केवल उपाय करो। ये तो वो बात होगी कि आप किसी के पास जाओ और उनसे ये पूछिए कि क्या मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी है, तो वो बोल देंगे हाँ भाई योग है। और आप बोले कि भाई योग है तो फिर मुझे कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे कहीं जानने की आवश्यकता ही नहीं है, योग है तो मेरी जो है सरकारी नौकरी लग जाएगी। ये तो पूर्णतः मूर्खता ही है। योग का मतलब है कि हाँ, ऊर्जा का स्तर इस तरीके से बना हुआ है कि पहले जो आप प्रयास कर रहे थे उसमें इतने प्रयासों के बाद आपको सफलता मिल रही थी, तो ऐसा संभव है, उसके पश्चात भी संभव है, क्योंकि कर्म करने का अधिकार आपके पास है। लेकिन अगर कर्म प्रधानता की जो मूल है उसको आप छोड़ दोगे तो फिर कर्महीनता से कुछ भी जो है, कोई भी उपाय कर लीजिए, कोई भी निष्ठा पूजा करवा लीजिए, तो उपाय कहाँ तक आपका साथ दे पाएगा। तो मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी ये उपाय को प्रयोग करिएगा और मात्र 21 दिन ही आपने इसको प्रयोग में लेके आना है। मेरा ये अनुभव है इस उपाय के प्रति कि 11 दिन इसको लगते हैं पकने में, बैठने में, और 11 दिन के बाद जो 11वें से लेकर 21वें दिन तक की जो उपाय की श्रृंखला होती है उसमें आपको अद्भुत लाभ मिलते हैं। तो प्रार्थना रहेगी इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय मां। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं